अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन। ये देखिए, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन स्टीम के लिए हमें चाहिए मुर्गी 1 अदद। इसका वज़न है तकरीबन पौने 2 किलो। इसके आप 10 से 12 पीसेस बड़े करवा लीजिएगा। लहसुन हमें चाहिए तकरीबन 6 जवे और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। इन दोनों को मैश कर लें। स्पाइसेस में हमें चाहिए नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा है इसमें 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया है 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च है 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला है इसमें आधा चाय का चम्मच। अगर आप बच्चों के लिए स्टीम बनाएं तो इसमें से जो मिर्च है आप ये स्किप कर दीजिए। तिक्का मसाला इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। दही इसमें जाएगी तकरीबन आधी प्याली। सब स्पाइसेस को हम चिकन में डालकर मैरिनेट करेंगे। सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें जाएगी दही। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारे स्पाइसेस मैंने मैरिनेट कर दिए हैं। सिरका भी इसमें जाएगा लेकिन वो हम स्टीम बनाने के दौरान डालेंगे। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए। नॉन स्टिक कढ़ाई में मैंने 1 खाने का चम्मच बड़ा वाला ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसकी स्लो फ्लेम कर दें। मैरिनेट किया हुआ चिकन अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको ढककर हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच सिरका और 2 बड़े खाने के चम्मच दही। पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना, हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है, स्टीम करना है हमने इसको। हमने जो इसमें दही शामिल किया था और गोश्त ने अपना पानी भी इसमें छोड़ दिया है। इसी तरह से हम इसको स्लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने इसकी फ्लेम इतनी ही रखनी है। इसको इसी तरह से स्लो फ्लेम पर पकाना है।
मैंने स्टीम करने के दौरान दही के 2 खाने के चम्मच और डाले हैं, इसलिए कि इस मुर्गी का साइज़ बड़ा है। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ में या छोटे साइज़ में मुर्गी है तो मज़ीद दही आप इसमें ऐड ना कीजिएगा। ढक कर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के दौरान आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते भी रहें। और ये बात याद रखिएगा कि आपने इसको ढक कर ही पकाना है। चिकन हमारा गल गया है, पानी इसमें अभी भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्लेम तेज़ करके इसका पानी ड्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना आपने, ताकि इसकी बोटी टूट ना जाए। पानी सारा इसका ड्राई हो गया है। अब स्टीम तैयार है। मैंने स्टीम चिकन को डिश आउट कर लिया है। जो लोग वेट यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए स्टीम चिकन बहुत बेस्ट है। वो डिनर में इसको खा सकते हैं ब्राउन ब्रेड के साथ। और कढ़ाई में ये जो नीचे मसाला बचा है, आप इसको ज़ाया ना करें। आप इसको आलू की भुजिया में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।